अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपको भी अपना ख्याल रखते वक्त बहुत ज़्यादा लेजीनेस होती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं 10 आपके साथ ऐसी ग्रूमिंग टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका ना ही टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपके पैसे। इससे आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी और इस तरह से लेज़ी रहते रहते भी आप अपना ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किन केयर के ऊपर, जो कि बहुत ही मिनिमल सी है। मैं आपको बहुत ही कोई ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं कहूँगी कि आपके पास ये होने चाहिए। बहुत ही मिनिमल से आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, जो कि फर्स्ट पे फेस वॉश, सेकंड टोनर एंड थर्ड सन ब्लॉक। अगर आप टोनर नहीं यूज़ करते तो आप सिंपली इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फेस वॉश होना चाहिए। इसके अलावा आप क्लींजिंग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहते, और अगर आप दोनों ही नहीं यूज़ करना चाहते तो सिंपली सोप से भी फेस वॉश कर सकते हैं आप। और सेकंड पे जो स्टेप है वो है टोनर। टोनर ऑप्शनल है, टोनर और सीरम आप ऑप्शनल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते या आपके पास नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लुक देगा, आपके स्किन को फ्रेश रखेगा। और इसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वो है सनस्क्रीन। कोई भी आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके सन टैन होने से बचाती है, आपके फेस को प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा अगर आपके फेस पे एक्नी या पोर्स वगैरह ओपन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने फेस पे आइसिंग करें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद बात करते हैं मेकअप के ऊपर, जो कि बहुत ही मिनिमल सा आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके पास बहुत ही मिनिमल सी होनी चाहिए जो कि आप डेली लगा सकें। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी कंसीलर या बीबी क्रीम होनी चाहिए जो कि आप सनस्क्रीन के बाद लगा सकें। अपने डार्क स्पॉट्स पे लगाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप कोई भी कंसीलर या फिर आप बीबी क्रीम लें। मेरे पास यहाँ पे मिस रोज़ की है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी शेड के ऊपर। आप वो शेड लें स्किन टोन के ऊपर सूट करता है, या फिर आप जो लगाते हैं आपको बहुत ज़्यादा कोई लाइट या फिर डार्क नहीं लेना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मस्कारा के ऊपर। मस्कारा आपके पास ऐसी चीज़ है ना जो कि आपकी आई को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाती है, बहुत ही नीट लुक आती है। आप देखेंगे कि अगर आपने आईब्रोज या फिर मस्कारा लगाया हो तो वैसे ही आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। मस्कारा आपके पास होना चाहिए, आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने एक्सपेंसिव ही लेना है, आप कोई भी अफोर्डेबल भी ले सकते हैं। अफोर्डेबल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं टिंट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ हो या ना हो, टिंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप किसी भी तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने चिक्स पे लगा सकते हैं, लिप्स पे लगा सकते हैं और अपनी आईज़ पे भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। टिंट भी आप ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे लिक्विड ब्लश है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लिपस्टिक्स की। लिपस्टिक आपके पास, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा डार्क होनी चाहिए, डार्क आपके पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी लग रही थी और इसके कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं दोनों को आपको स्वैच भी करके दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपके पास इस तरह की न्यूड सी पिंक पीच ब्राउन का मिक्सचर इस तरह से होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आपके पास ये मिनिमल सा बेसिक मेकअप होना चाहिए जो कि आप अपना डेली वेयर कर सकें। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं वॉचेस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा वॉचेस नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी एक अच्छी सी वॉच पे इन्वेस्ट कर लें, वो फिर आपके लॉन्ग टर्म चलती रहेगी। आपके पास कोई भी सिल्वर, गोल्डन या ब्लैक कलर की वॉच होनी चाहिए जो कि आप अगर वर्किंग वुमेन हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपकी लुक इससे इंस्टेंटली चेंज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक आती है। अगर स्टेप्स वाली पहनते हैं आप वो पहन लें अगर आपको पसंद है। अगर आप चेन्स वाली पहनते हैं तो वो भी आपको अच्छी लगेगी। आपके पास बस होनी चाहिए और आप डेली वेयर किया करें। ये डेली वेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इससे आपकी लुक अट्रैक्टिव लगती है। तो आपके पास इस तरह की वॉचेस होनी चाहिए जो कि आप डेली वेयर कर सकें। इसके बाद बात करते हैं नेल पेंट्स की, जो कि आप डेली वेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स होने चाहिए, डार्क कलर्स डेली वेयर में अच्छे नहीं लगते। आपके पास इन तीनों में से कोई भी इस टाइप के कलर्स होने चाहिए। ये तीनों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तीनों में से कोई भी लाइट कलर न्यूड आपके पास होना चाहिए जो कि आप डेली वेयर कर सकें। डेली में डार्क कलर्स अच्छे नहीं लगते, बेशक वो रेड हो, मेहरून हो, ब्लैक हो, अब इस तरह के कलर्स अच्छे नहीं लगते डेली में। तो मैं आपको डेली में डार्क कलर्स रिकमेंड नहीं करूँगी। आपके पास न्यूड शेड होने चाहिए जो कि आपकी लुक को भी इन्हांस करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को भी इन्हांस करेंगे और आपके हाथ भी इससे बहुत अच्छे लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्टाइलिंग की कि किस तरह से आप लेज़ी रहते रहते भी आप अपने बालों को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। आपके पास इस तरह के क्लिप्स होने चाहिए जिनसे अगर आप कुछ नहीं तो आप बन भी बना सकते हैं और इस तरह से आप हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। तो इससे आपकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी और ये लगेंगे भी आप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे। आपके पास इस तरह के क्यूट से
क्लिप्स होने चाहिए, अगर कुछ नहीं तो ब्लैक कलर का आप क्लिप ले लें, वही आप डेली वेयर कर लें। इसके बाद बात करते हैं ड्रेसेस की कि किस तरह के कलर्स, किस तरह के ड्रेसेस आप पर सूट करते हैं। उस तरह के ड्रेसेस लें जो कि आपकी बॉडी टाइप के ऊपर सूट करते हैं। इस तरह के कलर्स पहने हैं जो कि आपके ऊपर सूट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छे लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनवांटेड फेशियल हेयर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं आपके फेस के ऊपर। आप टिंकर रेजर से भी रिमूव कर सकते हैं। और अपर लिप्स में आपको रिकमेंड करूँगी आप थ्रेड से करें रिमूव, क्योंकि थ्रेड से एक तो बाल भी बहुत कम आते हैं और काफ़ी देर बाद बाल आते हैं। सो थ्रेड से आप करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और इसके बाद आपकी आईब्रोज पे जो बाल होते हैं उनको आप ट्यूज़र से रिमूव करें। ट्यूज़र से रिमूव करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अदरवाइज़ आप टिंकर रेजर से भी रिमूव कर सकते हैं अपने अपर लिप्स। तो इट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद बात करते हैं नेल्स की। कुछ करो या ना करो, अपने नेल्स का ख्याल ज़रूर रखें। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं लॉन्ग में या शॉर्ट नेल्स में, उस तरह से आप अपने नेल्स रखें। अगर लॉन्ग नेल्स रखना चाहते भी हैं तो उनको क्लीन रखा करें, ख्याल रखा करें उनको ट्रिम को क्लीन करके ज़रूर रखा करें। ये आपकी हाइजीन एंड पर्सनैलिटी का पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं मिनिमल सी ज्वेलरी के ऊपर। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी होनी चाहिए, बहुत ही मिनिमल सी एंड छोटी छोटी सी ज्वेलरी होनी चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा डेली वेयर में अच्छी लगती है। ज्वेलरी के बगैर भी आपकी लुक बहुत ही इनकम्प्लीट सी लगती है। कोशिश किया करें कि आप डेली वेयर में इस तरह की मिनिमल सी छोटी छोटी ज्वेलरी आपने ज़रूर पहनी हो, उससे आपकी लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती है, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती है। इसके बाद आपके पास रिंग्स होनी चाहिए। रिंग्स मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिंग्स होनी चाहिए डेली वेयर के लिए। आपके पास 2-3 ही रिंग्स हो जाएँ डेली वेयर के लिए, पर्ल्स वाली हो जाएँ, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आपके हाथ पे भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा सूट करती हैं, स्टूडेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस तरह की मिनिमल सी ज्वेलरी। तो आप ज़रूर इस तरह की वेयर किया करें, आपकी पर्सनैलिटी पे भी अच्छी लगती हैं और आप पे भी अच्छी लगती हैं। सो इसको ज़रूर वेयर किया करें। इसके बाद बात करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने चाहिए, नहीं, आपके पास बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे आप अपने स्किन केयर कर सकें। स्किन केयर एज सच कोई स्किन केयर नहीं है, लेकिन मतलब नाइट में आप अपने फेस को क्लीन करके सोया करें। आप अपने जो भी आपके फेस पे डस्ट पार्टिकल्स या मेकअप वगैरह आपके पोर्स में चला जाता है तो वो क्लीन करके सोया करें, नहीं तो वो पिंपल्स बन जाते हैं, एक्नी आपको आ जाती है। सो आप अपने फेस पे बिल्कुल क्लीन करके सोया करें। ये नहीं, क्लींजिंग ज़रूरी नहीं है। क्लींजिंग अगर आप यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं या फिर आप सोप यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, बट आप रात को क्लीन अपना फेस करके सोया करें, नहीं तो आपको सुबह एक्नी या पोर्स वगैरह आपके ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके बाद आप अपने फेस पे रोज़ वाटर का स्प्रे कर लें। अगर रोज़ वाटर नहीं है तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप रोज़ वाटर यूज़ करेंगे तो ये आपके स्किन को फ्रेश रखेगा। तो यही तक थी मेरी वीडियो। आई होप ये टिप्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe, and also press the bell icon. Allah Hafiz.